जय श्रीमन नारायण जी। राधे राधे गुरु जी। जी। मैं धर्मेंद्र धारो कॉमेडियन और रतन सिंह रफ्तार के तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मैं जब भी यहाँ वृंदावन आता हूँ तब तब यहाँ आँख फरकने लगता है। आँख? जी। कौन सी आँख? इस बार तो बायां दहना आँख फरकता है, नहीं बामा बामा। दाहिना आँख फड़कना शुभ होता है पुरुषों का, लेकिन और अब तो स्त्रियों का बाम अंग शुभ होता है। लेकिन मेरा तो बाम आँख फरक रहा है। कोई बात नहीं, आप भगवत चिंतन करो, सब अच्छा होगा। एक बात और गुरु जी, ये मेरी पत्नी आई हुई है और अभी काउंटर भी खरीदे हैं। यहाँ तो इसको नहीं खाना बनाना पड़ता है, गौरी गोपाल आश्रम में खाना होता है, नहीं कुछ चीज़ का टेंशन। ये इसके भी हाथ में काउंटर है, मेरे भी हाथ में काउंटर है। हमने 15,000 से ऊपर राधा नाम जप किए, ये 5,000 जप किए। लड़ाई करने में आगे, नाम जप करने में पीछे। अच्छा, लड़ाई करने में आगे हैं? जी कोई बात नहीं, बेचारी 5,000 तो जपी। जी जितना जपी अच्छा है, ना जपने से तो अच्छा। जो 5,000 भी नहीं जप रही हैं उनसे तो अच्छी हैं। जी। इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहा करो। ये सोच के क्यों दुखी हो रहे हो कि 5,000 ही जपी? ये सोचो कि लोग तो 5 नाम भी नहीं जप रहे हैं। जी। पॉजिटिव रहो सदा, हर हाल में खुश। लेकिन मेरा मन भटकता आप क्यों? जपो, आप जपो ज्यादा नाम, जी। और पैसे ज्यादा कमाओ, मेहनत ज्यादा करो। लेकिन मेरा मन बहुत भटकता है। अच्छे बुरे जो भी मन में आता है वो तुरंत होना चाहिए, लेट नहीं, तुरंत। फिर मन को कैसे समझाते हो? कुछ नहीं समझता ही नहीं है, तुरंत होना चाहिए। तो चाहे फिर आ जाता है तुरंत? तुरंत होना ही चाहिए। फिर आता है तुरंत। जैसे अब मन कहीं चला जाए, अब जैसे आपका, जैसे रावण का मन सीता मैया में चला गया, तो वो तुरंत तो आपका भी मन जाता है किसी में? चले जाता है। तो तुरंत फिर चले जाते हो उसके घर में? जी। अरे, नहीं, घर में नहीं, यानी कि समझा नहीं पाते हैं मन को, कैसे समझाएंगे। तो फिर आपका मन तो आपको चरित्रहीन बना देगा, व्यभिचारी बना देगा। इसीलिए तो यहाँ आए हैं आपके शरण में। ऐसा मन किस काम का जो आपको व्यभिचारी बना दे? इसलिए कहते हैं मन पे कंट्रोल। जिसके मन पे कंट्रोल नहीं है वो यूं समझो कि जानवर की जिंदगी है। जी। आपने अपने आप पे कंट्रोल नहीं किया तो आपका जीवन कुत्तों जैसा है। इंसान कौन है? जिसका स्वयं पे कंट्रोल हो। तो कंट्रोल कैसे करें? सत्संग करो, नाम जप करो, और प्रेम से मन लगा के पैसे कमाओ। थोड़ा थोड़ा गीता रामायण का अध्ययन स्वाध्याय करो। थोड़ा मेरी पत्नी को समझा दीजिए, मम्मी से थोड़ा ज़्यादा लड़ाई करती है। किसकी माँ से? मेरी माँ से। लड़ाई? जी। क्यों लड़ती हो? झूठ बोल रहे गुरुजी। झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, सही बात है। कुछ ऐसा बात बोलता है कि मेरी मम्मी को दुख पहुंचता है। सास की सेवा नहीं करती हो आप? बहुत करते हैं। तो आप लोग देखो, नाम जपते हो भगवान का, अब झूठ झूठ ना बोलो, सेवा करो गुरुजी, एक सास तरफ की। से झगड़ा हो सकता है कभी? नहीं नहीं, पर आप समझाइए इसको, हैं? बताइए, बता दीजिए इसको। क्यों आपकी माँ बहू को बेटी की तरह रखती है कि नहीं? जी, रखती है। तो आप भी अपनी सास को माँ की तरह रखो, सेवा करो। किसकी गलती है, सास की कि आपकी? थोड़ा ये ऊंचा आवाज में बात करते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है मम्मी को। कैसे ऊंचा? ऊंचा आवाज है तो क्या कर सकते हैं गुरुजी? सही आवाज ही ऐसी है। थोड़ा नीचे वाले सुर से बोला करो ना। नहीं होता है। हैं? नहीं होता? कैसे बोलते हो? ए सास, नहीं पानी ला। नहीं गुरुजी, हैं? नमक कहाँ रखा है सास? ऐसे बोलती हो? नहीं। हैं? कैसे बोलती हो? सास को क्या बोलती हो आप? मम्मी जी। मैया बोला करो, मैया। क्या बोला करोगी? मैया। मैया। और अपनी माँ को भी मैया बोला करो। माँ है आपकी? जी। माँ को भी और सास को भी मैया। और सास को ना चिल्ला के नहीं, ऊंची आवाज पे नहीं, अच्छे से देखो, बोली ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल होए। हम बोल करके यदि किसी को खुश कर सकते हैं तो बताओ कोई खर्चा है? नहीं। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए, मस्त ऐसा बोलिए कि सबको अच्छा लगे। कल आप भी सास बनोगी, आपकी भी बहू आएगी, वो आपको ऊंचा चढ़ के बोले ऊंची आवाज में, आपको ही बुरा लगेगा। इसलिए सास को भी तो कुछ बहू का सुख चाहिए ना। जी। थोड़ा सुख दे दो अपनी सास को।
अब चिल्ला के कौन सा सुख दोगी? प्यार से मैया, प्यार से बोलो माँ जी बोलो, है ना। एक तरफ तो आप मम्मी कहती हो माँ है, और दूसरी तरफ चिल्लाती हो। रिश्ते फॉर्मेलिटी बन गए हैं आजकल। जिसे हम माँ कहते हैं ना, उसे माँ की तरह फिर निभाओ। हमने किसी को एक बार बहन कह दिया तो सारी जिंदगी उसके साथ बहन वाला रिश्ता निभाएंगे। ये थोड़ी कि कह दिया चलो मजाक कर लिया, है नहीं। रिश्तों में मजाक नहीं, रिश्ता मतलब रिश्ता। इसलिए आप माँ कहती हो ना, प्यार से निभाओ उस रिश्ते को। माँ डांट दे तो कोई बात नहीं, माँ कुछ कह दे तो जरूरी थोड़ी है कि हम रिपीट करें, उनको जवाब दें। जवाब नहीं देना चाहिए, सुन लेना चाहिए। बड़े हमें डांटते हैं, हमें जवाब नहीं देना चाहिए। ऊंची आवाज क्यों? जो आवाज देखो, हम वही बोलते हैं, यदास अनिरुद्ध, हम वही बोलते हैं जो आप लोगों को, आपके लिए सही भी हो, अच्छा भी लगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। ऐसा नहीं बोलते कि बिल्कुल अच्छा ही ना लगे। सत्य बोलना चाहिए, पर मीठा सच बोलना चाहिए। ऐसा भी ना बोलो कि किसी को अच्छे ही ना लगे। ठीक है? कैसे बोलोगे अब? अच्छे से, प्यार से। प्यार से बोलना, सास को अच्छे से बोलना, समय से पानी देना, भोजन देना, अच्छी सेवा। अच्छी बहू बनो, अच्छी पत्नी बनो, अच्छी बहू बनो, अच्छी माँ बनो, अच्छी बहन बनना, अच्छा इंसान बनना। जो भी अभिनय करना, अच्छा करना। ये जिंदगी एक मूवी है, पिक्चर है। हम और आप अभिनय कर रहे हैं। जैसे पिक्चरों में नहीं, मूवियों में कोई माँ का अभिनय कर रहा है, कोई पति का, कोई विलन का, कोई हीरो का, है ना। सब अभिनय तो है। ऐसे रियल जिंदगी में भी अभिनय है। जैसे अब आप बहू बन गई हो तो आपको बहू का अभिनय करना चाहिए, सास के साथ अच्छा वाला। पत्नी हो तो पति वाला अच्छा अनुभव, पति के साथ अच्छा व्यवहार करके, अच्छा, है ना, ओरिजिनल अभिनय हो, मिलावटी ना हो। ठीक है? सही है? समझ में आई? अब समझा दी, अब खुश? जी। अब नहीं बोलेंगी? एक एक लाइन बोलो। कि कोनो जन्नत में जगह ना चाहिए हमके, हमरा खातिर त तोहरे दुलार काफी बा। ए बाबा दुनिया प्यार के नाम पे बड़ धोखा देवेले, हमरा खातिर त तोहरे प्यार काफी बा। वाह, हमरे खातिर तो तोहरा प्यार काफी बा। कैसन बा? बहुत बढ़िया। बढ़िया बा जी। पत्नी कैसन बा? बहुत मस्त, लेकिन वही थोड़ा ऊंचा बोलती है। अब नीचे सुर से बोलेगी। जी। अब नीचे सुर से बोलेगी बा। जी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं संकट निवारण के लिए आई थी। मुझे ये छोड़ गए थे यहाँ पे। मैं 10 साल से परेशान हूँ। मैं बालाजी से दो साल से अपना इलाज करा रही हूँ। आपको कौन सा संकट है? ऊपरला चक्कर है। हैं? ऊपरला चक्कर है। ऊपर का कौन सा चक्कर? सैटेलाइट का है? नहीं नहीं नहीं, बोलो, आप बोलो। हैं? भूत? तो भूत बोलो ना अच्छे से। भूत से इतना डरती क्यों हो? भूत से डर थोड़ी लगना चाहिए। आपने भूत को देखा है? देखा नहीं गुरुजी। मैं बालाजी जाती हूँ ना तो पेश ही आती है और सपनों में डराता है। कौन डराता है? भूत। भूत डराता है? कौन सा वाला भूत है? लोकल, ब्रांडेड, वीआईपी, कौन सा? जिंद। जीजा जी? जिंद। जिंद? जिंद डरा रहा है? अच्छा, आप नारायण कवच का पाठ किया करो। रोज नारायण कवच का पाठ करो। भूत भूत के चक्कर में ना पड़ो। नहीं। जो भगवान की शरण में है, याद रखना। नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। ठीक है। तो उससे आराम नहीं पड़ता है। थोड़े दिन बाद फिर यही दिक्कत चालू हो तो जाती है। थोड़े दिन तो आराम पड़ता ही है ना। थोड़े दिन पड़ता है, फिर गुरुजी घर वाले भी साथ नहीं देते हैं, ससुराल वाले भी साथ नहीं सुनो, देते हैं। एक बात बताएं, जहां प्रकाश होगा क्या वहां अंधकार रहेगा? बोलो।
जहां भगवान की भक्ति है जिस हृदय में, वहां भूत का कोई काम नहीं, सारे भूत पिशाच भाग जाते हैं। इसलिए आप भगवान के आश्रित रहिए। भक्त को कोई छू नहीं सकता, कोई भी नकारात्मकता, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी भूत प्रेत जैसी बातें। नहीं गुरुजी, मुझे ये प्रॉब्लम में छोटी सी थी ना, तो मुझे आज इस प्रॉब्लम को झेलते 10 साल हो गए गुरुजी, और मुझे शादी के बाद पता चला है मेरे पूरे परिवार वालों को। तो ये बताओ, भूत चाहता क्या है आपसे? मेरा रिश्ता खराब करवाना चाहता है। ये मुझे कल यहीं पे छोड़ गए थे। तो भूत ऐसा क्यों चाहेगा? गुरुजी, हमारी किसी ने ना रिश्तेदार ने करवाया था गुरुजी, उसने खुद आकर बताया था। क्या बताया उसने? कि गुरुजी, हमारी मौसी है ना, वो हमारे परिवार से, मेरे भाई से चिढ़ गई थी। हमारे पापा ने उनकी लड़की से शादी नहीं कराई ना, तो इसी मारे गुरुजी। तो आपके पिताजी ने मेरे भाई की शादी नहीं करवाई। भाई की शादी नहीं कराई तो आप पर प्रेत छोड़ दिया। हाँ। तो उनके घर में प्रेतों की फैक्ट्री है क्या, जिन्नों की? कि वो छोड़ते रहते हैं? नहीं, उन्होंने किसी बाबा से करवाया था गुरुजी। ऐसा है कि आजकल भूत प्रेत को भी कंट्रोल करने के लिए लोगों के पास शक्तियां नहीं हैं। कोई नहीं करता ये भूत प्रेत का काम। अब इनको भी सिद्ध करने के लिए मंत्र चाहिए। अब वो इतनी पवित्रता से कोई जब तक करने वाला बचा ही कम है, कम लोग होंगे। लेकिन आपसे मैं प्रार्थना करूं कि रोज आप एक मंत्र जपा करो। मेरे संग बोलो कृष्णाय वासुदेवाय। बोलो कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणत क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। चक्रम युगान्ता नलदिग्मनेमि, चक्रांता युगलमेनमि। ठीक है, आप ना नारायण कवच ले जाओ, उसका पाठ किया करो और प्रेम से आप नारायण कवच का पाठ, और दिन भर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। यदि नित्य नाम जप करेंगे, नारद जी यही नाम जपते थे श्रीमन नारायण, तो कामदेव चरणों में गिर पड़े। जितनी भी आधी व्याधि थी सब चरणों में है, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। दिन भर भगवान का नाम हे श्रीमन नारायण रक्षा करिए। आप नारायण कवच का पाठ करेंगी, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे।